हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इति ब्रह्म संहिता की जय, इति मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। कल हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 11वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इसमें हमने श्रवण किया था कि भगवान ने जब प्रवेश किया, भगवान बहुत समय से बाहर थे, दीर्घ काल तक बाहर रखने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानी अमनी मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई और सामाजिक प्रथा के अनुसार उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे की हुई थी। ये उनसे मिल रही थी, अपने भगवान कृष्ण प्रिय रानियों से मिलने के लिए जब महलों में प्रवेश किया तो उनकी ये रिएक्शन थी, उनकी प्रतिक्रिया थी। उन्होंने अपने सर झुका लिए थे। इसके बाद आज हम श्लोक नंबर 32 से श्रवण करेंगे। तमात्मजे दृष्टिव्यंतरात्मना तुरंत भावा परिरेभिरे पतिम निरुद्धम अपि अस्मृतं बुनेत्रो विलज्जितानां भुगुवार्य वैकल्वा। रानियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी, रानियों की उत्कंठा, दुर्लभ उत्कंठा, उत्कंठा मिलने का उत्साह, मिलने का उत्साह इतना ज्यादा था कि उसको कोई लांग नहीं सकता, इतना ज्यादा था। इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया। उनको लज्जा भी थी, भगवान से मिलने की इच्छा भी थी, तो हृदय से पहले उनको गले लगाया। हृदय से मतलब अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर उनको गले लगाया। हृदय के अंदर उनको गले लगाया, अभी बाहर से गले नहीं लगाया, अंदर। भगवान से जब रानियां मिल रही हैं
बहुत समय के बाद मिल रही, करीब कुछ महीने हो गए थे। तो रानी की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरम से भगवान का आलिंगन किया, भगवान को गले लगाया, लेकिन अंदर से लगाया, अभी बाहर से नहीं गले लगाया। फिर उन्होंने दृष्टि से मिलाई, फिर उन्होंने भगवान से अपनी दृष्टि मिलाई, क्योंकि पहले उनकी दृष्टि झुकी हुई थी। फिर दृष्टि मिलाई और तब फिर भी उनको लज्जा आ रही थी, तो उन्होंने अपने पुत्रों को आगे भेज दिया कि वो जाके भगवान से गले मिले थे। अभी रानियों ने गले नहीं मिला था, रानियों ने मन से उनको गले लगाया था, हृदय के अंदर गले लगाया और फिर उनको आगे भेजा। पुत्रों को गले लगाना मतलब उनको गले लगाने जैसे। और इस प्रकार से यद्यपि वे अपनी भावनाओं को रोक रही थी, क्योंकि भगवान से बहुत समय बाद मिल रही थी, ये भगवान की रानियां थी, बहुत समय बाद मिल रही थी, वे अपनी भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने में उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। ये उनके भगवान से मिलने का क्रिया था। अभी भी मिले नहीं हूं गले, वास्तव में गले नहीं मिले। अब पहले अंदर से मिले, फिर अपने पुत्रों को भेजा, फिर वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं रही थी, तो उनके आंखों से आंसू आ गए, नेत्रों से आंसू आ गए। तात्पर्य, यद्यपि स्त्रीयोचित लज्जा के कारण, स्त्री के लिए जो लज्जा उचित है उसके कारण, स्त्री के लिए जो लज्जा उचित है उसके कारण, स्त्री लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में, उनको गले लगाने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर अपने अंतरतम में स्थापित करके, पहले भगवान को बाहर की जो मूर्ति है भगवान की, बाहर जो भगवान खड़े हैं उनको अपने गले में रख लिया, अपने हृदय में रख लिया और हृदय में ही गले लगा लिया, बाहर से नहीं लगाया उनकी लज्जा के कारण। और फिर उनको लज्जा फिर भी आ रही थी, उनको स्वयं जाना था लेकिन उसको लज्जा थी, तो इसके कारण फिर से वो अपने पुत्रों को भेजा, लेकिन इस पर भी अभी काम अधूरा रहा। अत्यंत प्रयास के बाद भी वो अपने आप को रोकने का प्रयास करती, फिर भी उनकी आंखों में आंसू लुढ़क आए। पुत्र को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा होता है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से विकसित है, तो पुत्र को भेजने का मतलब है कि अभी वो क्यों कर रही थी ऐसा, दो तीन स्टेप में, क्योंकि लज्जा के कारण एकदम उस समय का जो कल्चर होगा, उस समय का जो भी कल्चर होगा उसके कारण जो है उनको एकदम सीधे उनको गले लगाने में लज्जा आ रही थी, इसलिए उन्होंने पुत्र को भेजा। पुत्र का आलिंगन जो है, पुत्र का आलिंगन पिता के आलिंगन से करना मतलब पत्नी स्वयं करे उनका आलिंगन। यह आलिंगन वास्तविक की दृष्टि से तृप्तिदायक था। युगल संधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली था। इससे पहले उनका दृष्टि से तो आलिंगन मतलब दृष्टि से एक दूसरे से उन्होंने एक दूसरे से आंखें मिला ली थी, ये रानियों का भाव था। अभी आगे श्रवण करते हैं। यदि अपि असो पार्श्वगतः गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत् तत्पदात् चलापि यत्श्री न जहाति करहिचित्। यद्यपि भगवान निरंतर उनके पास थे, भगवान निरंतर उनके पास थे, हर एक रानी के महल में ही तो प्रवेश किए थे भगवान ने। 16,108 रूपों में भगवान ने 16,108 महलों में 16,108 रानियों के साथ मिले। तो यद्यपि भगवान को, हर पत्नी को भगवान निरंतर उनके पास लग रहे थे, बिल्कुल अकेले थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनता लग रहे थे। तो रानियां भी जो है भगवान के चरणों का दर्शन कर रही थी। पहले मिली, पहले दृष्टि भी मिली, लेकिन फिर बाद में उनकी, क्योंकि उनकी नजरें लजाई हुई थी, इसलिए वो भगवान के, उनकी आंखें भगवान के चरणों की तरफ जा रही थी। भगवान के चरणों के बारे में कल हमने बताया भी था कि भगवान के जो भक्त होते हैं
वो तो भगवान के चरणों में ही बैठना चाहते, उन्हीं के दर्शन करना चाहते, उन्हीं को अपने सिर पे रखना चाहते, उन्हीं को अपने सिर पे रखना चाहते। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है कि जो गणेश जी, नरसिंह जी, गणेश जी भी जो है क्या करते हैं, गणेश जी भी कैसे काटते, गणेश जी को विघ्न विनाशक गणेश जी को बोलते हैं ना, ये ब्रह्म संहिता में आता है, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंदे प्रणाम समय से गणाधिराजा विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश जी अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं। गणेश जी का सिर जो है हाथी जैसा रहता है, तो दोनों कुंभों पे, कानों पे धारण करते हैं। उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। गणेश जी कहां से विघ्न विनाशन करते हैं? सब लोग बोलते हैं गणेश जी को पहले स्थापित करो, मैरिज में सब गणेश जी को स्थापित करो। गणेश जी के बारे में लिखा है, ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी लिख रहे हैं। देखिए, अभी हम रोज पढ़ते हैं श्लोक, इसलिए हम इसमें पढ़ते हैं। कई चीजें, दुर्गा देवी का भी है, सबका है इसमें। यद पाद पल्लव युगम, जिनके चरण कमलों को, युगम मतलब दोनों चरण कमलों को, विनिधाय पकड़कर, कुंभ द्वंदे अपने मस्तक के ऊपर, मस्तक के दोनों कुंभों पर, सर के दोनों हिस्सों पर जो है, कई बार कान भी बोलते हैं कुंभ का, तो उभरे हुए भाग को यहाँ जो हाथी का जैसा सिर होता है उसमें गणेश जी बोलते हैं, प्रणाम करते हैं। गणेश जी कौन? गणाधिराजा विज्ञान विहंतुम, किसके लिए करते हैं प्रणाम? अपने सिर पे रख के, सिर के ऊपर उनके चरण को रख लेते हैं यहाँ पे गणेश जी, दोनों ऐसे जैसे हाथी के मस्तक पे दोनों चीजें की जाती हैं, जैसे विहंतुम। और उसके क्या करते हैं? उसके आधार पर वो विघ्नों का विनाश करते हैं गणेश जी। देखिए कितना क्लियर लिखा है। इसलिए बोलते हैं ना कि भगवान को कर लो तो सारी चीजें हो जाती है। या हम कई बार नरसिंह भगवान को भी कर लेते विघ्न विनाशन के लिए। नरसिंह भगवान भी विष्णु ही है, तो कितना स्पष्ट लिखा है कि गणेश जी अपने सिर पे उनके दोनों चरणों को रखते हैं और उसके आधार पर फिर वो विघ्नों का विनाश करते हैं, उनकी कृपा से करते हैं। उन आदि पुरुष गोविंद को प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी दोनों चरणों पर। तो इसलिए जो है, हम दर्शन जब भी करना चाहिए, हमें भगवान के चरणों से करना चाहिए। उनके चरण कमल के लिए बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे जीव, सारे संसार के सारे जीव है उनको, उनके ऊपर मुखमंडल तक हम पहुंच नहीं सकते। मुखमंडल की तो राधा रानी, गोपियां, ये सब है उनके मुखमंडल के अधिकार, तो राधा रानी के पास ही एकमात्र अधिकार है, किसी देवता के पास भी नहीं अधिकार। सब चरणों वाले ही हैं, सब चरणों वाले। इवन गोपियां भी राधा रानी के माध्यम से भगवान का दर्शन करती, एकमात्र अधिकार है राधा रानी का। इसलिए हम बोलते हैं राधा कृष्ण। तो यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले थे, तो भी ये रानियां भी रानियां ने उनके चरण देखे तो एकदम नवीन लग रहे थे। जैसे भगवान का मुखमंडल जो है हमेशा नित्य नव यौवनम, एकदम नया लगता है। जितनी बार देखोगे, अगर आपकी आंख बीच में पलक झपक जाए और फिर से पलक खोलेगी तो फिर भगवान नए दिखेंगे, फिर पलक झपक जाए, फिर पलक से देखेंगे तो फिर भगवान नए दिखेंगे, फिर पलक झपक जाए, फिर देखेंगे तो नए, हर पल नए दिखते हैं भगवान। नित्य भगवान की विशेषता है ये भगवान की विशेषता है। इसलिए भगवान को कंटिन्यूस अगर कोई 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटे भी देखता रहे तो वो बोर नहीं होगा। क्यों? हर पलक खोलने के साथ में भगवान नए लगते, हर क्षण नए। और ये तो मुखमंडल की बात है, ऐसे उनके चरण भी नए लगते हैं। भगवान के चरण कमल पिंक कलर के, और उससे भी ज्यादा उनके जो नाखून रहते हैं वो चमकते हैं, उसमें से लाइट निकलती, ज्योति निकलती। भगवान के पूरे शरीर से ही ज्योति निकलती, लेकिन नख से जैसे होता है ना, कई बार किसी पेपर के पीछे कोई कागज, व्हाइट कागज, और उसके पीछे पिंक लाइट रख दी जाए तो कागज पूरा, जो पेपर है वो पूरा पिंक पिंक लगने लगता है। ऐसे ही भगवान के जो नेल हैं, नेल के नीचे जो स्किन है, तो वहां ऐसा लगता है स्किन स्लाइटर है भगवान के
जो नेल है, नाखून है, वो पूरा पिंक पिंक ग्लो करते हैं। उनके सारे नाखून, और स्पेशली जो बड़ा टो के बड़े अंगूठे के नाखून पैर का जो होता है, ऐसे पिंक पिंक लगता है कि पीछे पीछे पिंक लाइट जल रही, पीछे कवर होके, और ऊपर से चमक रहा है। डायरेक्ट लाइट नहीं, पीछे लाइट जल रही, ऐसा। ये भगवान के चरण कमल जो है, अंधेरे में भी प्रकाश। चरण कमल, और उसके भी चरण कमल के भी नाखून, वो भी अंगूठे का नाखून, क्योंकि वो बड़ा रहता है, तो ये जो है एकदम लाइट देता है। उन्हें नवीन लग रहे थे चरण कमल। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लक्ष्मी जी कहीं रुकती नहीं है, स्वभाव से चंचल है, लेकिन वो भी भगवान के चरण कमलों में फिक्स हो जाती, वहां से भागती नहीं है इधर उधर। वो अपने दूसरे रूप में फिर भागती, देवी रूप में। इस रूप में जो भगवान की पत्नी है, इस रूप में वो चरण कमल छोड़ के भागती नहीं। क्यों नहीं भागती? कोई बता सकता है क्यों नहीं भागती? वो तो लक्ष्मी जी तो भगवान की छाती पे, वक्षस्थल पे भी निवास करती है, एक छोटी सी गोल्ड लाइन के रूप में। श्रीवत्स बोलते हैं, श्रीवत्स का चिन्ह जो होता है, वहां पे लक्ष्मी जी निवास करती है, परमानेंट निवास है उनका। लेकिन वो भाग के फिर इधर भी आ जाती है, इस एक रूप में इधर भी रहती है, फिर एक रूप में चरणों में भी आ जाती है। और बाकी चंचल रूप में हमारे यहाँ जो धन है, धन इसे चंचल रूप में इधर भी आ जाती है। लेकिन रुकती नहीं, एक हाथ में रुकती नहीं। आज जो 500 का नोट हमारा है, वो हो सकता है कि आज ही बाहर जाए और किसी और का हो जाए, फिर उसके हाथ में आया, हो सकता है आज ही उसके हाथ से किसी और का हो जाए, फिर वो गया, चौथे आदमी ने हाथ में रखा, उसको पॉकेट में रखा, पर्स में बहुत मुश्किल से संभाल के रखा, पता चला वो कुछ खर्च करने गया, किसी और को देना पड़ा, किसी और का। तो लक्ष्मी जी भागती रहती, कहीं टिकती नहीं। लेकिन वो लक्ष्मी जी चंचल, इतनी चंचल होती है, भगवान के चरण कमलों को छोड़ के नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? कोई बता सकता है? हाँ, पालिका माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, जैसे आप बताते हैं कि लक्ष्मी जी जब भगवान अल्टीमेट हमारे जो बोलते हैं ना श्रोता है, और वो जो रेसिप्रोकेशन ऑफ लव जो है वो उनको वहां से मिलता है कृष्ण से। तो इसीलिए, और हम लोग को पता है कि वो हमेशा भगवान की सेवा भाव में रहती है, तो वो हम लोग बोलते हैं ना कि दास और अनुदास, तो उस भाव में लक्ष्मी जी कभी भी उनको छोड़ के नहीं जाती है, क्योंकि जो रेसिप्रोकेशन भगवान के साथ उनको मिलता है वो फिर कहीं और उनको नहीं मिलता है। ठीक है, एक कारण ये है, ठीक, एक कारण ये है। शिवानी माता जी बताइए और कारण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी ट्राई करी हूँ, क्योंकि कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी है, अल्टीमेटली वो उनकी भार्या है, और कोई भी स्त्री अपनी पत्नी, अपने पति को छोड़ के नहीं जा सकती, इसलिए वो उनके चरण कमलों में। ओके, और कारण, और कारण भी है। हाँ, सविता गुप्ता माता जी बोलिए। तब ये भगवान लक्ष्मी माता दर्शाना चाह रही है कि पत्नी का स्थान उनके पति के चरणों में होता है। ठीक है, और बताइए खाना। सेवा, उनकी सेवा में लगे करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ठीक है, ओके, और बताइए। मित्र कृष्ण प्रभु, जो आंसर देते ना हाथ नीचे कर लीजिए। नित्र कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान से की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं लक्ष्मी जी को, ये पता है इसलिए। ठीक है, और बताइए कुसुम भगत माता जी। क्योंकि भगवान ही सबके परम आश्रय हैं प्रभु जी। ओके, ठीक है, और बताइए नीतूकरण माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से निकली थी, और वो प्रभु उनका ही अंश है, तो स्वामी भी है और उनके भक्त भी हैं, तो इसलिए वो कहीं और तो जा ही नहीं सकती, और ऐसे भी वो उनकी भक्त है, और वो चरणों में ही हमेशा उनको रहती है, और इसलिए उनको बहुत ज्यादा भक्त होने के कारण जो उनकी चरण की सेवा करता है उनको सब सिद्धि प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसमें लिखा हुआ था कि इसलिए उनको ऐसा ऐश्वर्य दिया कि भौतिक लोक में
उनका ही सिर्फ बोलबाला रहेगा। तो इसलिए वो अपने स्वामी की चरण छोड़ के कहीं नहीं जाती कि हाँ उनको इतना सब कुछ भक्ति है और प्यार भी मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई कारण हो तो किसी को बता सकते हैं। जी मैं बताऊं, मैं भूल गई थी बोलना, मैं भूल गई थी प्रभु जी। मैं जैसे कि लक्ष्मी जी को चरण के पास इसलिए रहती हैं क्योंकि मेरे भगवान की सेवा करने के लिए मतलब अलग से जैसे कि हमें अलग कितने को बहुत लोग धन प्राप्ति के लिए अलग से लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं कि मुझे धन आए, मुझे धन आ जाए। तो हमें नारायण की और लक्ष्मी का दोनों को एक साथ पूजा करना चाहिए। जैसे बहुत लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, तो ऐसे नहीं करके हमें लक्ष्मी और नारायण लक्ष्मी की ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान का चरण छोड़ के कहीं जाती भी नहीं है। ठीक है। और कारण बताइए, फिर 2-3 कारण लेके हम फिर उसके बाद और बताएंगे। ठीक है, अनीता शर्मा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लक्ष्मी माता का स्थान भगवान के चरणों में है, इसीलिए भगवान को छोड़ के नहीं जाते। ठीक है। और ठीक है, और भी कारण है, साथ में सबने कारण बताया। ठीक है, बहुत सारे कारण है, लेकिन उसमें मुख्य कारण ये भी है कि हाँ, एक रोशनी माता जी लास्ट में बता दीजिए, बस लास्ट है इसके बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, बाकी सब लोग ने बताया वो तो सही है, मेरे को लगता है कि चरण कमल में रहने पे भगवान की दृष्टि सीधे ही वहां पे पड़ेगी, इसलिए। ठीक है, ओके, ठीक है, ये सब कारण सही है, सब ये एक कारण है। एक दो और कारण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। नवधा भक्ति में जो आता है वो लक्ष्मी जी का ही नाम आता है ना, चरण सेवा करती है वो। ठीक है, ठीक है, ये भी एक कारण है। तो ये जो कारण है, एक तो लास्ट में बताया गया कि लक्ष्मी जी की परमानेंट सेवा, लक्ष्मी जी ने ये स्वीकार की कि उनके चरण कमलों की सेवा करना है, तो इसलिए वो चरण कमलों को छोड़ के नहीं जाती। दूसरा एक और कारण है कि जो शास्त्रों में आता है उसमें कहते हैं कि तुलसी जी को हमेशा भगवान के चरण कमलों में चढ़ाया जाता है। तो तुलसी देवी जब चरण में चढ़ती है तो लक्ष्मी तो उनकी पत्नी है, तुलसी देवी उनकी पत्नी नहीं है। तुलसी देवी बताते कि एक जो वृंदा देवी के रूप में आई थी, गोपी का रूप था, तो वो उनके चरणों में, और किसी श्राप के कारण, वो हम बाद में बताएंगे, तुलसी शालिग्राम विवाह में वो आता है, इस श्राप के कारण वो तुलसी का प्लांट के रूप में, पौधे के रूप में आई थी। तुलसी देवी गोपी थी, वृंदा देवी के रूप में, फिर तुलसी के रूप में आई थी, प्लांट के रूप में भी, और वैसे वृंदा देवी के रूप में। तो जब तुलसी देवी जब से भगवान के चरणों में चलती, तो लक्ष्मी जी सोचती है, इधर भी कंपटीशन होगा, लक्ष्मी जी सोचती कि लक्ष्मी जी का स्थान ओरिजिनली भगवान के हृदय में था, चेस्ट में था। तो लक्ष्मी जी सोचती कि अरे तुलसी देवी भगवान के चरणों में आ गई, तो उनकी कंपटीशन हुई, बोले कि नहीं नहीं, मेरी जगह पे मेरे भगवान है। तो तुलसी देवी भाग के तब से भगवान के चरणों में ही रहती है, छोड़ के नहीं जाती। तो ये लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों को छोड़ के नहीं जाती, नहीं तो वो सोचती कि तुलसी देवी का इस पर अधिकार हो जाएगा। ये भगवान की एक अंतरंगा लीला है, जिसके कारण क्या है, तो तुलसी देवी भी चलती है, तो लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों के इसलिए छोड़ती रहती है कि नहीं, किसी और का, मैं उनकी पत्नी हूँ, किसी और का उस पर अधिकार नहीं रहना चाहिए। जैसे नारायण के साथ जब रूप होता है तो लक्ष्मी देवी देता है। ये उनका एक और आंतरिक, जैसे चैतन्य महाप्रभु का आने एक आंतरिक कारण भी कई रहते हैं और कई बाहरी कारण भी रहते हैं। तो उसमें आंतरिक कारण ये भी है कि तुलसी देवी जी कहीं उस जगह भगवान के चरणों की जगह परमानेंटली ऑक्यूपाई नहीं कर ले, इसलिए वो वक्ष स्थल पे चेस्ट से उतर के नीचे आ जाती है और उनके चरणों में उनकी सेवा करती है। जी प्रभु जी, मुझे अभी बाद में याद आया कि लक्ष्मी जी का हृदय में निवास करती है भगवान की। जी जी जी, ठीक है। तो ये था भगवान की कई ऐसी लीलाएं, तो कई लीलाएं थोड़ी रहती है, आश्चर्यजनक लीलाएं रहती है, शक्ति की भी, भगवान की शक्ति की भी, तो इसलिए ये भी एक मुख्य कारण है। तो यहाँ पर यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती। जब वो भी नहीं छोड़ती, तो भला जो स्त्री एक बार उनके चरणों की शरण में जा चुकी, वो उनसे भला किस प्रकार विलग की जा सकती। ये तो ऐसा है कि एक बार जिसकी लॉटरी लग गई, एक बार जिसका चरण भगवान के हाथ में आ गए, भगवान के चरणों में कितने लोग जा सकते, कितने लोग शरण ले सकते, अनगिनत, असंख्य लोग भगवान के चरणों में शरण लेते।
भगवान के जितने लोग आते जाएंगे भगवान अपने पैरों की साइज बड़े करते जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। आध्यात्मिकता में ऐसा होता है स्पिरिचुअल जगह में कि अगर एक टेबल पे करोड़ों आत्माएं आ सकती। स्पिरिचुअल में जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जब वृंदावन में जो लोग जाते हैं और वहां पे रास थली देखते हैं, तो रास थली को देखते हैं, ये तो 10 फीट बाय 10 फीट की भी नहीं रास थली, ये ऐसी लंबी रहती तो 14 फीट बाय 10 फीट की भी नहीं है, 5 फीट की लगती है। लेकिन इसमें बोलते 100 करोड़ गोपियां आ गई थी, 100 करोड़ गोपियां भगवान के साथ डांस कर रही थी उस रास थली में। तो थोड़ा और भी बढ़ा लो, अरे पूरा वृंदावन भी ले लो, तो भी 100 करोड़ लोग नहीं आ सकते। वृंदावन में 1 करोड़ लोगों का भी जगह नहीं, अगर जो उसमें देखा जाए टाउन में, बाहर का जगह छोड़ दिया जाए तो 1 करोड़ लोगों का भी जगह। 100 करोड़ गोपियां वहां पे कृष्ण के साथ डांस करती थी, मतलब बहुत जगह चाहिए और भी। तो कैसे हुआ ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऐसा है कि हमने आध्यात्मिक जगत के बारे में जब वर्णन किया था एक बार, तो आध्यात्मिक जगत में टाइम और स्पेस, मतलब समय और जगह, इसके कोई सीमा नहीं है। वहां पे समय के लिए घड़ी नहीं है, क्लॉक नहीं है, वॉच नहीं है, क्लॉक नहीं है, वॉल क्लॉक को देखने की जरूरत नहीं, रिस्ट वॉच को देखने की जरूरत नहीं, समय होता ही नहीं वहां। और ऐसे वहां पे जगह को देखने की जरूरत नहीं कि कितनी जगह में कितने लोग आ जाएंगे। इतनी सी जगह में करोड़ों आत्माएं आ सकती, करोड़ों के असंख्य आत्मा। इतनी जगह में अगर आप साइंटिस्ट से पूछेंगे तो इतनी सी जगह में करोड़ों वायरस आ सकते हैं, करोड़ों वायरस आ सकते हैं, करोड़ों बैक्टीरिया आ सकते हैं। और जो आत्मा होती है, आत्मा की साइज, वो वायरस और बैक्टीरिया से, वो तो वायरस और बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं, लेकिन आत्माएं जो है माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते। ये बाल के टिप का, भगवत गीता में आता है 2 श्लोक, बाल के टिप का, बाल का ऊपरी हिस्सा, एक बाल उठाओ और उसके ऊपर हिस्सा का, उसका 10,000वां हिस्सा जो है, उस बाल के टिप का 10,000वां हिस्सा के साइज का होता है आत्मा, मतलब कितना छोटा होता है। तो इतने में अगर करोड़ों वायरस आ सकते हैं, तो आत्माएं कितनी आ सकती, वो आत्माएं उनके आध्यात्मिक शरीर के साथ कितने आ सकती। तो इसलिए भगवान के चरणों में कोई सोचेगा कि अरे प्रभु, अभी अगला क्वेश्चन पूछ ले को, प्रभु इतने चरणों में ऑलरेडी इतने सारे लोग ऑलरेडी हैं, तो हमारे लिए जगह मिलेगी क्या? कहीं किसी के मन में इच्छा हो भगवान के चरण कमलों की, तो इसलिए पहले से उत्तर दे देते हैं कि भगवान के चरण कमलों में को अनगिनत आत्माएं आ सकती। तो जिसको अभी भी जाना हो भगवान के चरण कमलों में अभी जा सकता है, जगह है वहां पे, सफिशिएंट जगह है भगवान के चरण कमलों में, सबको अकोमोडेट कर सकते हैं भगवान के चरण कमल। तो इसलिए जो स्त्री एक बार उनके चरण की शरण में जा चुकी, वो उनसे किस प्रकार विलक की जा सकती। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? रानियों के बारे में बोला जा रहा है कि रानियां उनके चरण कमल की तरफ देख रही थी, उनके चरण कमल नवीनतर लग रहे थे, उन्हें नवीनतर मतलब नवीन बार नए लग रहे थे, हर बार देखते हर बार नए लग रहे थे। उन्होंने तो उनकी रानी कैसे बनी थी? पहले उनके चरणों की शरण ली थी उन्होंने। रुक्मणी जी भी लिखती कि मैं आपके चरणों की शरण ले चुकी हूँ, अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं ये शरीर जब त्यागूंगी, इसके बाद जितने में मैं 100 जन्मों तक भी आपसे ही विवाह करूंगी, मैं आपके चरणों की शरण ले चुकी। तो जो इसलिए स्त्री की बात हो रही है कि रानियों के बारे में बोल रही कि जिस स्त्री मतलब रानी, जो स्त्री एक बार उनके चरणों की शरण में जा चुकी, वो उनसे किस प्रकार विलक की जा सकती। न तो तुलसी को अलग किया जा सकता है भगवान के चरणों से, न लक्ष्मी जी को अलग किया जा सकता है, न रानियों को अलग किया जा सकता है, और बाकी करोड़ों भक्त तो हैं, उनको उनके चरणों से अलग नहीं किया जा सकता। एक बार जो उनके चरणों की शरण ले लेता है, चरणों को छूना अलग बात है, शरण लेना अलग बात है। चरणों पे तुलसी चढ़ाना अलग बात है, कुछ चढ़ाना अलग बात है। चरणों की शरण ले एक बार, वो फिर उसको छोड़ना पसंद नहीं, उसके चरणों में ही जो आनंद आता है, भगवान के चरण कमल के समान है। जैसे भंवरा या मधुमक्खी आते हैं, भंवरा या मधुमक्खी क्या करते हैं, वो कमल पे चिपक जाते हैं और फिर कमल का जब तक रस नहीं ले लें तब तक जाते नहीं। वो तो भौतिक संसार के जीव हैं, उसका रस ले लेके जाते हैं, तभी से उससे तो शायद बनाते हैं, उससे कमल से रस निकलता है,
जो थोड़ा थोड़ा उनके आगे कांटेदार पैर रहते हैं, मुंह रहता है जो मुंह के आगे, उससे वो रस ले लेते हैं। हमको लगता है कि खाली मधुमक्खी बैठी, अभी तो कुछ खाया नहीं, लेकिन इतने में तो वो रस ले लेती। ऐसे भंवरा जो होता है वो फूल का रस बैठेगा, थोड़ी देर बैठेगा, उसका रस ले लेगा, फिर दूसरे फूल पे जाएगा, फिर तीसरे फूल पे जाएगा, चौथे, क्योंकि संसारी जीव है। लेकिन आध्यात्मिक में जो भगवान के चरण कमल है वो भी कमल ही है, और उससे क्या मिलता है सब भक्तों को? मधु। जैसे भंवरा मधु ले जाता है, शहद इकट्ठा करता है, ऐसे ही शहद फूल फूल पे बैठ बैठ के शहद इकट्ठा करते हैं। ऐसे जो भगवान के, क्योंकि उसमें फूल का रस खत्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, उसने ले लिया तो फूल का रस खत्म हो गया, फिर दूसरे फूल पे जाएगा, फिर तीसरे फ्लावर पे जाएगा, फिर चौथे फ्लावर पे जाएगा, सबसे रस इकट्ठा करके फिर जाके अपने छत्ते में इकट्ठा करते हैं रस। लेकिन यहाँ पे ये भगवान के चरण कमल है, ये कोई साधारण कमल नहीं है जिससे रस खत्म हो जाए। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं या ये लक्ष्मी जी और सभी ये मधुमक्खी के समान है, ये सब भंवरे के समान है कि एक बार भगवान के चरण कमलों में कोई चला गया तो वहां से रस लेते ही रहेंगे, क्योंकि चरण कमल में अनंत रस, वहां का रस खत्म नहीं होता, वो कमल के समान। इसलिए सारे लोग भगवान के चरण कमल खोते हैं। ये रानियां इस प्रकार से उनके चरणों की तरफ उनकी दृष्टि पड़ी। तात्पर्य ने बताते कि हम जो इस संसार के जीव होते हैं, बद्ध जीव, हमेशा लक्ष्मी की कृपा के भूखे रहते हैं। हमेशा इस संसार के बद्ध जीव जो है, हम सब बद्ध जीव है, संसारी जीव है जो लक्ष्मी जी की कृपा के भूखे रहते हैं। लेकिन सब, और क्योंकि लक्ष्मी तो बहुत चंचल है, लक्ष्मी अगर धन के रूप में, लक्ष्मी की कई रूप है, तो उसमें एक धन वाला भी है उनके वो भी भगवान के जैसे 6 ऐश्वर्य, तो उसमें एक धन भी। लक्ष्मी जी तो चंचल है, धन तो एक स्थान से एक नोट दूसरे के पास जाता, नोट फिर तीसरे के पास जाता है, चौथे के पास जाता है, घूमता रहता है। तो भौतिक जगत में चाहे कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, कितना भी चतुर क्यों ना हो, वो लक्ष्मी जी को पकड़ के नहीं रख सकता। उसको नोट तो खर्च करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो इकट्ठे किए। तो कोई कितना भी चतुर हो, अगर उसने बहुत सारे नोट इकट्ठे कर लिए, बहुत कर लिए, रूम में भर के कर लिए, बोले कि अभी ये मैं, लक्ष्मी जी चंचल है ना, मैं देखता हूँ कैसे चंचल है, मैं एक सारे रूम में बंद कर देता हूँ। सारे 300-400 करोड़ रुपए रूम में बंद कर दिए, तो लक्ष्मी तो चंचल है। वो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं इसको लक्ष्मी जी को बाहर नहीं जाने देगा, तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, बोलेंगे इतने नोट कहाँ से लाए। वो परमानेंटली लक्ष्मी जी फिर वहां पे चली जाएगी, फिर वहां से फिर आगे जाएगी। तो लक्ष्मी जी किसी के पास रुकती नहीं है, इस भौतिक जगत में नहीं रुकती, वो केवल नारायण या कृष्ण के चरण कमलों में ही रुकती। तो इसमें बताते हैं इसलिए कि कोई कितना जगत में कितना भी चतुर हो, वो स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी उसके पास हमेशा टिक नहीं सकती। लक्ष्मी जी केवल नारायण के पास ही टिकती। संसार में विभिन्न भागों में न जाने कितने बड़े बड़े साम्राज्य बने, वो सब धन ही तो था, लक्ष्मी जी थे, सब साम्राज्य में धन थे, कितने सारे भाग्य पुरुष लोग हैं, लेकिन सबकी लक्ष्मी चली गई, सबके पास से लक्ष्मी चली गई, बड़े बड़े राजा भी चले गए, उनके साथ की लक्ष्मियां भी चली गई। चंचल लक्ष्मी चंचल होती, बद्ध जीव के पास, संसारी मनुष्य के पास टिकती नहीं, केवल भगवान के पास टिकती। और भगवान की कृपा हो तो भक्त के पास भी, लेकिन भक्त भी लक्ष्मी जी को अपने पास नहीं रखता, वो उसको भगवान की सेवा में लगा देता। अगर भक्त के पास लक्ष्मी जी आगे कुछ देर रुके तो उसको वापस भगवान की सेवा में लगा देता। तो जितने सारे साम्राज्य भाग्यशाली पुरुष हुए, सबका क्षय हुआ, यही प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअल में बात अलग होती है। स्पिरिचुअल में क्या बात होती है? लक्ष्मी जी कभी भी भगवान को छोड़ के नहीं जाती। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षाव्रतेश सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। करोड़ों करोड़ों, ये ब्रह्म संहिता के श्लोक जो हम गाते हैं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती, छोड़ के नहीं जाती भगवान के चरण कमल। वो भगवान के चरण कमल सारी लक्ष्मियों के, सारे भक्तों के, सब भक्तों के भी वही आश्रय स्थल। वो चरण कमल आश्रय देते। अगर किसी को आश्रय चाहिए हो, उनको शरण चाहिए हो, तो भगवान के चरण कमल आश्रय देने वाले हैं, शरण देने वाले हैं। इसीलिए तो हमने बोला कि गणेश जी उन चरण कमलों को अपने सिर के ऊपर रखते हैं। यहाँ पे दोनों चरण कमलों को ऐसे रखते हैं और फिर लोगों के विघ्न विनाशन करते रहते हैं।
उनकी शक्ति, अगर वो चरण हटा दें तो गणेश जी विघ्न विनाशक नहीं रह जाएंगे, उनको स्वयं भी शरण लेनी पड़ती, क्योंकि लोगों को विघ्न वो कहाँ से लेंगे, इतने सारे करेंगे। तो चरण लेते हैं, भगवान के चरण जो है गणेश जी को भी आश्रय देते हैं, सारे जीवों को आश्रय देते हैं, सारी चीजें, सारे विघ्न लेते रहते हैं, भगवान के चरण कमल लेते रहते हैं। अगर भगवान के चरण कमल गणेश जी के ऊपर चढ़ जाए तो गणेश जी इतने सारे विघ्न कैसे ले पाएंगे। तो इसलिए भगवान की सेवा में लक्ष्मी शास्त्र सतसम ब्रह्म सेव्य मानो, सेवा करती रहती है भगवान के चरण कमल के। लाखों करोड़ लक्ष्मी अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती, वे भगवान के साथ सदैव एकांत में होती, भगवान के साथ अकेली हैं तो भी भगवान का सानिध्य नित नित इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ पाते। अभी आप बोलेंगे कि अभी तो आपने बोला कि सैकड़ों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती थी चरण कमल, फिर इसमें क्यों लिखा है कि लक्ष्मी एकांत में रहती है उनके साथ में? हर लक्ष्मी को यही लगता है कि भगवान के साथ एकांत में है। जैसे 100 करोड़ गोपियां थी, भगवान उनके बीच में डांस कर रहे थे, तो हर गोपी को लगता था भगवान केवल मेरे साथ में है। उसको टाइम भी नहीं था कि दूसरी तरफ आसपास लेफ्ट राइट में देखे कि दूसरी गोपियां, वो तो भगवान से नजर कैसे हटाए? भगवान से नजर हटाएंगे तो जैसे ट्रक के पीछे कहीं पे लगा था, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो नजर भगवान से हटा लेंगे, वो हटा, क्योंकि भगवान के से उनकी दृष्टि मिलाने पे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, किसी दूसरी चीज के देखने की जरूरत नहीं। किसी दूसरी चीज का अगर भगवान से कोई नजर तब हटाए जब उसको दूसरी चीज इससे अच्छी लगे। दूसरी चीज को देखने के टाइम के यहीं पे तो इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, तो कहां से करें, कैसे हटाएं? इसलिए हर गोपी जब भगवान के साथ रास नृत्य में करी थी तो भगवान तो गोपियों को आनंद देने आए थे, ये डांस नृत्य का आनंद देने आए थे, और अपने स्पर्श का, टच का, उनके कंधे पे हाथ रखा। ये भगवान, क्योंकि इन गोपियों ने करोड़ों करोड़ों जन्मों भगवान की तपस्या की, तो भगवान क्या दे सकते हैं उनको? सोना चांदी हीरा मोती ये रत्न वो रत्न देंगे तो वो तो पहले छोड़ दिया उन्होंने। करोड़ों जन्मों में उनको मिला नहीं था क्या? वो तो मिला था, वो तो छोड़ दिया उन्होंने। अब फिर वही चीज देंगे भगवान, तो उनको बोलेंगे भगवान ये तो चाहिए नहीं, हमको वरदान मांगते नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए फिर? भगवान क्या दे सकते हैं? भगवान एक ही चीज दे सकते हैं कि आप वो सामने उनके पास में आ जाएं और उनको टच करें, और उनको अपनी दृष्टि और अपनी मुस्कान दें। ये भगवान लास्ट कर सकते हैं। तो वो रास नृत्य में वही किया उन्होंने, गोपियों के कंधों पे हाथ रखा और सबके साथ मिलकर डांस। अब उसमें भगवान ने कंधों पे हाथ रख दिया और भगवान ने दृष्टि मिलाई, मुस्कान करे, उसके अलावा तो गोपियां सब कुछ भूल। अब कहां पे दृष्टि जाएगी उनकी? उनकी दृष्टि अपने वाला जो कृष्ण है उनके अलावा कहीं और जा नहीं सकती। तो इसलिए गोपी को पता भी नहीं था कि दूसरी गोपी भी पास में है, तीसरी भी है, चौथी भी, पांचवी भी, करोड़ों गोपियां, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया। इसलिए हर गोपी समझ रही थी कि भगवान कृष्ण केवल मात्र उसी के साथ डांस कर रहे हैं। लेकिन इस बात पे जब गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हुआ तो फिर भगवान छोड़ के चले गए थे रास नृत्य में। लेकिन यहाँ पे भी इसी प्रकार से करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं, लेकिन एक लक्ष्मी की दूसरी लक्ष्मी के बारे में पता नहीं। वो सोचती कि केवल मात्र मैं ही भगवान की सेवा कर रही हूँ। हर लक्ष्मी सोचती है, या लक्ष्मी को, गोपियों को भी कई बार लक्ष्मी बोला तो हर भी यही सोचती है कि मैं ही केवल भगवान की सेवा कर रही हूँ। इसलिए लिखा गया है वे भगवान के साथ सदैव एकांत में होती हैं, क्योंकि हर सोच रहे भगवान मेरे साथ ही। तो इसलिए उनका पूरा प्रेम भगवान के साथ मिलता है। भगवान भी पूरा प्रेम देते हैं, जिससे उसको ये अनुभव नहीं हो कि मेरा प्रेम शेयर हो रहा है, दूसरी लक्ष्मी को मिल रहा है या दूसरी गोपी को मिल रहा है। हर लक्ष्मी, हर गोपी समझती भगवान पूरा प्रेम मुझे दे रहे हैं। ये भगवान के साथ में, ये भगवान की असीमित शक्ति है, ये अचिंत्य शक्ति है कि एक साथ भगवान कई लोगों को प्रेम दे रहे। तो हर व्यक्ति सोचता है कि भगवान पूरा प्रेम मुझे ही दे रहा है,
नहीं तो जिसमें कई धर्मों में अगर कई के 3-3, 4-4 विवाह होते हैं, तो कोई पुरुष एक पत्नी के साथ में जाएगा तो दूसरी 3 पत्नियां सोचेंगे कि अरे वो उधर का टाइम दे दिया, मेरे पास टाइम नहीं दिया। दूसरी की पत्नी के पास जाएंगे तो बोलेगा बाकी सबको टाइम दे दिया, मेरे को टाइम नहीं मिला। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कंप्लेन नहीं। भगवान 16,108 रानी के साथ एक साथ रहते थे। ऐसे ही यहाँ पे भगवान अपने भक्तों के चरण कमलों में जो है लक्ष्मी उनकी सेवा करती, तो हर लक्ष्मी सोचती पूरे भगवान मेरे साथ, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, पूरे भगवान मेरे साथ। तो इसलिए वो भी पूरा मन लगा के सेवा करती कि भगवान पूरे तरफ से मेरे प्रति समर्पित है, तो मैं भी भगवान के प्रति पूरी समर्पित 100%। इसलिए उसका ध्यान कहीं और जाता है। इस भौतिक संसार में ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव। भौतिक संसार में इम्पॉसिबल है। किसी के पास भगवान ऐसी शक्ति नहीं कि वो पूरा समर्पण किसी को कर दे, या दूसरा व्यक्ति उसको पूरा समर्पण कर दे, या पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूरा समर्पण करे। तो इसलिए वे भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ पाती हैं। यद्यपि वो स्वभाव से चंचल हैं, एक दूसरे रूप में, जो उनके दूसरा रूप जो संसार में घूमने के लिए तो स्वभाव से चंचल है, इधर उधर विचरण करती रहती, किसी के पास टिकती नहीं। लेकिन उस रूप में वो आध्यात्मिक रूप में वहीं पर रहती। एक के कभी लक्ष्मी जी के भगवान के कई रूप होते हैं ना। एक रूप जैसे भगवान जब इधर गोलोक वृंदावन में आते हैं पृथ्वी पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर की सीट खाली रहती, ऊपर भी लीला चल रही, नीचे भी चल रही। तो ऐसे लक्ष्मी जी के संबंध, लक्ष्मी जी इधर भी और संसार में भी लोगों के हाथ में घूमती रहती। एक बार उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का स्वभाव, भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वहां से उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही। अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाए, टूर पे जाए, उसके परिवार के साथ में गया, तो थोड़ी देर बाद उसको वापस आना पड़ता है कि बोलेगा धन कौन कमाएगा? वो आ जाएगा, वापस आ जाएगा। धन कौन कमाएगा? इधर भी शेयर करना पड़ेगा। फिर ऑफिस कौन जाएगा? ये कौन करेगा? बिजनेस कौन संभाल? ये सारी चीजें वो थोड़ी देर बाद घूम के वापस आ जाएगा। लेकिन जो एक बार भगवान की चरण कमल में चला गया, उसकी शरण में चला गया, उसको किसी और की चिंता नहीं रह जाएगी कि धन कौन कमाएगा, ये बच्चों को कौन संभालेगा, इनको कौन करेगा, घर कौन संभालेगा। चरण कमल की शरण में जाने के बाद व्यक्ति की सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती। इसलिए भगवान के भक्त भी, आप किसी शुद्ध भक्त को कभी वापिस संसार में लाने का प्रयास मत करना, वो आएगा। जो शुद्ध जेन्युइन भक्त है, दूसरा ढोंगी साधु नहीं, जेन्युइन भक्त है, उसको प्रयास करेंगे वापिस नहीं आएगा। क्योंकि उनके भगवान की चरण की शरण ले लिए जिसने, उसके बाद उसको किसी और चीज की देखने की भी जरूरत नहीं, उसको उसी में पूर्ण प्रसन्नता मिलेगी। उसके ऐसा नहीं कि वो चरण कमल के बाद चलो भगवान के चरण कमल में बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन हो गए, बहुत साल निकल गया, थोड़ा मूवी देख के आता हूँ, मैं थोड़ा सिनेमा घर में जाता हूँ, इधर मूवी देख के आता हूँ, थोड़ा फ्रेंड से बात करके आता हूँ। ऐसा नहीं होगा। वो एक बार चरण में चला गया तो उसकी सारी इच्छाएं वहीं से पूरी होगी, उन्हीं चरण कमलों से पूरी होगी। और चरण कमल ही नहीं बोलते हैं कि चरण कमल की रज, उसकी धूल के एक कण से, भगवान के चरण कमलों की एक रज से, एक कण से ही सारी इच्छाएं पूरी होती। इस कण की तलाश में ब्रह्मा जी, शिव जी भी घूमते रहते हैं कि चरणों की रज मिल जाए। इसलिए लोग जाते हैं तो वृंदावन में जाके उनके चरणों की रज की, कहीं इस जगह वाले में भगवान घूम रहे होंगे, कहीं भगवान ने इस जगह पे लीला, इसके चरणों की रज लगा लेते हैं। इसलिए जगह जगह की रज लगाया करते हैं। भक्त लोग भी भगवत धाम जाते हैं तो उनके चरणों की रज के, कहीं भगवान के चरण इस पे पड़े होंगे तो यहाँ की रज, हर जगह की रज लगा। पता नहीं कौन से वाले भगवान के चरण को स्पर्श किया हुआ धूल के कण, और अभी भी होगा तो उसको लगा लेंगे, तो व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन उसमें ऐसी श्रद्धा रहनी चाहिए कि चरण कमल से पूरी हो जाए। तो भगवान के साथ आध्यात्मिक जो संबंध होता है इतना लाइवली रहता है, इतना लाइवली रहता है, इतना जीवंत रहता है भगवान के साथ जो भक्तों का संबंध रहता है। इसके बाद आगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया जा रहा है आगे अगले पैराग्राफ में। सारे जीव भगवान से स्वभाव से स्त्रीण है। ये एक बहुत बड़ी बात है।
पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सारे जीव फीमेल है, स्त्रीण है, सारे जीव फीमेल है। चाहे पुरुष, यहाँ पे पुरुष नाम दिया है और स्त्री का नाम दिया है, शरीर के रूप से स्त्री का नाम दिया और पुरुष का नाम दिया है, लेकिन सारे जीव आत्माएं जो हैं सारी स्त्रीगण हैं, स्त्रीण है, सारी आत्माएं फीमेल हैं। शरीर से पुरुष और स्त्री, झूठा पुरुष और झूठी स्त्री बनी हुई, लेकिन जैसे गोपिकाएं हैं, गोपियां हैं, गोपियां तो सब मेल फीमेल दोनों थे, बने थे, गोपी का रूप लिया था। ऋषि मुनि भी थे उसमें पहले, वो भी गोपी बन के आए, और जो स्त्रियां थी जिन्होंने भक्ति की वो भी गोपी बन के आए। तो गोपी शरीर वैसे लगता है कि ये फीमेल है, नाम से लगता है, वहां पे फीमेल का रोल करती है वो, लेकिन सारी आत्माएं फीमेल हैं, सारी आत्माएं स्त्री, उनका लिंग जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीण है। और फिर पुरुष कौन है? पुरुष मतलब होता है भोक्ता या एंजॉयर। तो फिर पुरुष कौन है? बोलते हैं कि ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि में एक ही पुरुष है, वो है भगवान। पुरुष एक ही भगवान है, और उन भगवान के सारे अवतारों में भी कौन श्रेष्ठ, पुरुष श्रेष्ठ है? पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुरुषों में उत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण को कई बार लीला पुरुषोत्तम बोला जाता है, लेकिन कृष्ण साथ में पूर्ण पुरुषोत्तम है। मतलब जो पुरुषोत्तम, जैसे हम बोलते हैं ना, पुरुष अवतार, करणोदक्षाय विष्णु पुरुष अवतार है, गर्भोदक्षाय विष्णु पुरुष अवतार है, क्षीरोदक्षाय विष्णु पुरुष अवतार है। तो पुरुष भगवान के लिए यूज किया जाता है, ये भी सब भगवान के ही रूप है। लेकिन उस सब में कौन है पूर्ण पुरुषोत्तम? कौन है? कृष्ण। बाकी सब कौन है? बाकी सब स्त्री आत्माएं हैं। आत्मा का तो नाम ही आत्मा बोला जाता है, जब सोल बोला जाता है, मतलब स्त्री। लेकिन इस संसार में पुरुष नाम दिया था, झूठा पुरुष भोक्ता मानता है अपने आप को, स्त्री भोग्य मानते हैं। तो ये पुरुष और स्त्री का इस संसार के हिसाब से ऐसा संबंध है। लेकिन ये तो बॉडीली रिलेशनशिप, बॉडी के कारण ऐसा बोला जाता है, लेकिन आत्मा तो है फीमेल ही। और ये आत्माएं जब एकमात्र मेल है जो है भगवान या कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। तो इसलिए जो है भोक्ता भगवान बोलते हैं, भगवद गीता में बोलते हैं, भोक्ता राम एक तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति मच्छति। नीचे जाना। इसका अर्थ है जो व्यक्ति मुझ में पूर्णतः सचेत है, मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का सर्वोच्च स्वामी और समस्त जीवों का उपकारक एवं शुभ चिंतक जानता है, मतलब मैं ही परम भोक्ता हूं, वो भौतिक दुख की पीड़ाओं से शांति प्राप्त करता है। ये स्वयं कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जो मेरे को भोक्ता मान लेगा, सारी चीजें मेरे लिए करेगा, उसको शांति मिलेगा। अभी व्यक्ति क्या कर रहा है? सब कोई अपने अपने लिए कर रहा है। इससे मेरे को शांति मिलेगा, मेरे सुख के लिए करूंगा, मेरे सुख के लिए करूंगा, मेरे सुख के लिए करूंगी, वो करूंगी मैं, सब अपने अपने सुख के लिए करें। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सब कुछ कार्य मेरे लिए करता है, क्योंकि श्लोक में लिखा है भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, सारे यज्ञ करो, तपस्या करो, कुछ भी करो, उसका भोक्ता मैं। भोक्ता राम यज्ञ तपस्या सर्वलोक, मैं सारे लोक का महेश्वर। शिव जी एक महेश्वर होते हैं, एक लोक के महेश्वर। लेकिन ये बोलते हैं भगवान के सारे भौतिक जगत में जितने ब्रह्मांड, सबका महेश्वर में, सब महेश्वरों का भी महेश्वर में, मतलब मैं परमेश्वर हूं। तो इसलिए जो भगवान को भोक्ता मानता है कि उन्हीं के लिए सारा करना है, हम भोक्ता नहीं है, हम अपने एंजॉय के लिए नहीं करें, भगवान के एंजॉयमेंट के लिए अगर सब कुछ करेंगे तो भगवान हमें भी एंजॉयमेंट देंगे। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे जो टैक्स कलेक्ट करना होता है,
तो टैक्स, या कैशियर है, कैशियर के पास सारा पैसा जमा होता है, सारे लोग जमा करते हैं, बैंक का कैशियर होता है, करोड़ों रुपए जमा होते हैं उसके पास में, ठीक है, बैंक का कैशियर। अब करोड़ों रुपए जो उसके पास जमा होते हैं, उसमें से अगर वो कुछ जेब में रख लेगा, तो मान लीजिए उसने 100 रुपए जेब में रख लिए, तो क्या होगा, और पता लग गया बैंक वाला, क्या होगा बताइए? उसको उसके ऊपर केस चलेगा, उसको हटा दिया जाएगा, केस चलेगा। अगर उसमें से 100 रुपए भी जेब में रख लिए उसने, करोड़ रुपए में कैशियर ने जो बैंक में कलेक्ट करता 100 रुपए भी जेब में रख लिए, उसको केस होगा, उसके ऊपर जेल जाना पड़ेगा। क्यों? ये सब भुगता रहा, मतलब बैंक में आगे जिसके पास भी जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो यहाँ पे संसार में कौन है? गवर्नमेंट। सारे कैश किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। वो उसमें से लेने का 100 का नोट भी लेने का अधिकार नहीं। वो सोचेगा मैं इतना तो इकट्ठा कर रहा हूँ, करोड़ रुपए आते हैं, मैं एक पॉकेट में रख लूं, नोट नहीं रख, उसके ऊपर कैसे जाए कि सीधे किसके? गवर्नमेंट के इसमें अकाउंट। बैंक से भी, एक बैंक से तो सारे बैंक से इकट्ठा होकर फिर कहाँ जाता है? फाइनली गवर्नमेंट के ट्रेजरी अकाउंट में जाता है। तो बदले में फिर कैशियर बोलेगा मैं क्यों मिलता, मैं इतना सारा इकट्ठा करता हूँ, मेरे को क्या मिलता है? उसको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट उसको सैलरी देती है ना, गवर्नमेंट उसको सैलरी देती है, तो उसको वो लाभ मिलता है, सैलरी मिलती है, उसको उधर से टच नहीं करना है। उसी प्रकार से सारे भोगों का परम भोक्ता भगवान है, उसमें से जरा सा भी किसी को लेने का अधिकार नहीं। फिर भगवान इसको क्या देंगे, हमको क्या देंगे? उसमें से जैसे उसको सैलरी मिलता है, उसमें से हमें खाने पीने का देंगे, हमें भी एंजॉयमेंट करने का देंगे। बट ये भगवान की तरफ से आया, हमने अपने आप नहीं लिया, हम अपने आप नहीं ले रहे हैं। अपने से टच किया तो हम, अगर हम अपने आप को भोक्ता मान लिया कि मैं इसमें से निकाल लेता हूं, तो फिर कष्ट में आ जाएंगे। सब कुछ भगवान के पास जाएगा और फिर भगवान की कृपा से हमें अन्न को और खाद्य पदार्थ सब मिलते रहेंगे, उनकी कृपा से सब कुछ मिलेगा, खनिज पदार्थ मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, उसी में सोना चांदी होगा, उसमें जल मिलेगा, खाद्य पदार्थ मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा सारे चीज। लेकिन वो जो जा रहा है उसमें से नहीं लेना, ये भगवान की कृपा से जो मिलेगा। तो हम क्या सोचते हैं कि हम, अरे मैं को तो पिछले पूर्व जन्म के कर्मों से बहुत ऐश्वर्य मिला है, मेरे पास इस बार मैं बिजनेस, जिस बिजनेस में हाथ डाल लेता हूँ, अनिल अग्रवाल जैसा, वेदांता जैसा, उसमें से धन मिल जाता है, अब मैं इस धन को मैं भोग करूंगा। लेकिन वो भोग नहीं कर पाता है, सारे को थोड़ा सा ही कर पाता है। जितना उसको भगवान की कृपा से मिलना था, भगवान की सेवा करते जिसको मिलना था, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उतने का ही भोग कर सकता है। तो बेटर है कि उतना तो भगवान दे ही रहते, उसका तो प्लान ही था, भगवान के प्लान में ही था, भगवान के प्लान में ही था। तो फिर उसको काम नहीं करना था? नहीं, काम तो करना था, उसको काम करना था, भगवान के लिए काम करना था, और बदले में स्वयं काम करेगा तो भी इतना ही मिलेगा, और भगवान की सेवा करके करेगा, भक्ति करेगा, पुण्य अर्जित करेगा, और फिर उनकी कृपा से मिलेगा तो भी इतना मिलेगा। हो सकता है ज्यादा भी दे दे भगवान, थोड़ा सा बोनस भी दे दे। जैसे अभी हम देखते हैं कि वेदांता का चेयरमैन अनिल अग्रवाल, उनके पास करीब करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति, 1 लाख करोड़ की संपत्ति थी। उनकी पुत्री ने पहले ही बोल दिया था कि मैं पिता के बिजनेस में भाग नहीं लूंगी, मैं अपना अलग बिजनेस स्टार्ट करूंगी। फिर थोड़े दिन बाद, अभी कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। यंग युवा पुत्र था, मर गया। वो लंदन में रहते हैं, उनका इतना बड़ा साम्राज्य कई देशों में, इंडिया में भी है, एल्यूमिनियम की माइंस हैं, और ये कई देशों में। अब उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इसमें से मैं 75% डोनेशन कर दूंगा, मतलब 1 लाख करोड़ में से 75,000 करोड़ रुपए डोनेशन कर दूंगा। तो अल्टीमेटली डोनेशन करना पड़ा। डोनेशन मतलब किसके पास जाएगा? भगवान के पास। भक्ताराम एक तक वसाम सर्वलोकम, गोमपुर के भक्ताराम के पास गया ना, उनको लेने का तरीका पता था कैसे लेना है, तो भक्ताराम एक तक वसाम सर्वलोकम, सबको उतना ही भोगेगा। अब अनिल अग्रवाल के पास कितना बचेगा? 25,000 करोड़ रुपए। वो भी अगर उनकी डेथ होगी तो फिर वो भी छूट जाएगा, उतना भी नहीं भोग पाएंगे। वो फिर किसके पास जाएगा? किसी और के पास जाएगा। तो भगवान ने कितना दिया? अल्टीमेटली उतना ही दिया जितना उनके भाग्य में था। उन्होंने पूरा जीवन भर मेहनत किया, बहुत किया, अल्टीमेटली उतना ही मिला। उतना अगर भक्ति भी करते तो उतना के उतना मिल जाता।
या ज्यादा ही मिल जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने कोटे से ज्यादा नहीं खा सकता है, नहीं पहन सकता है। कितना भी कर, इकट्ठा बहुत कर सकता है, इकट्ठा करने की कोई सीमा नहीं, क्योंकि इकट्ठा मतलब इच्छा पूरी। तो इच्छा पूरी करते जाओ, करते जाओ, भगवान ने इच्छा पूरी करने के लिए तो यहाँ पे भेजा है। इच्छा करो, जो इच्छा करना है करो, लेकिन उतना ही खा पाओगे, उतना ही पहन पाओगे, उतना ही घी घूम पाओगे जितने का मैंने आपका ऑलरेडी लिख के दे दिया है, इतना। तो इसलिए जो है, चाहे कोई भगवान की सेवा कर ले, चाहे नहीं करे, उसको भौतिक जगत में उतना ही मिलना है जितना उसका कोटा भगवान ने उसको जन्म देते समय, उस आत्मा को भेजते समय भेजा। तो इसलिए आगे फिर से इसमें आते हैं, सारे जीव स्वभाव से स्त्रीण हैं, फीमेल हैं, और पुरुष एक ही भगवान है। एक बार इसकी बहुत अच्छी घटना है। एक बार वृंदावन में जब 6 गोस्वामी थे, इस्कॉन में जो भी होंगे सब जानते हैं 6 गोस्वामी को, उसमें से बाकी सब गोस्वामी तो चले गए, जीव गोस्वामी बचे थे। जीव गोस्वामी बचे थे, वो ग्रंथ लिखते थे, सबसे छोटे थे वो, सबसे छोटे थे वो, बचे थे। एक बार मीराबाई राजस्थान से उनसे मिलने आई कि मुझे जीव गोस्वामी से मिलना है। दोनों ही भक्त थे भगवान, दोनों ही भक्त थे। तो जीव गोस्वामी के सेवक ने बोला, देखिए कितनी अच्छी बात, जीव गोस्वामी के सेवक से मीराबाई ने बोला कि मुझे जीव गोस्वामी से मिलना है। तो सेवक ने बाहर से बोल दिया मीराबाई से कि जो है जीव गोस्वामी स्त्रियों से नहीं मिलते हैं, जीव गोस्वामी स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई ने बोला, अच्छा, मैं अभी तक तो मुझे पता था कि इस संसार में एक ही पुरुष है, लेकिन मुझे पता लगा भी जीव गोस्वामी भी दूसरे पुरुष हैं। मैं तो अभी तक समझती थी एक ही पुरुष है, मतलब कृष्ण ही भगवान है, वही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो आप बोल रहे हैं कि जीव गोस्वामी से स्त्रियां नहीं मिल सकती। अच्छा, मुझे पहली बार पता लगा। जब उसने सेवक ने बोला तो जीव गोस्वामी को बोला जाके कि वो बोल रही है ऐसा। जीव गोस्वामी ने बोला, बहुत विद्वान स्त्री है वो, वास्तव में पुरुष एक ही है, पुरुष तो भगवान नहीं करते। तो उनको फिर अंदर बुलाया गया और उनके साथ मिले थे, शास्त्र को आदान प्रदान करने के लिए दोनों भक्त थे। तो इसलिए वास्तव में पुरुष एक ही। पुरुष मतलब होता है, पुरुष का मीनिंग होता है भोक्ता या एंजॉयर। इंग्लिश में एंजॉयर बोलते हैं, हिंदी में भोक्ता है, और वैसे सामान्य भाषा में पुरुष बोलते हैं। तो भक्ता भगवान ही और बाकी सब भोग्य हैं, भगवान की सेवा करने योग्य है। भगवत गीता में जीवों को परा प्रकृति, जीव भी शक्ति है, फीमेल तो है ही से जीव। जीव भगवान की कौन सी शक्ति? तटस्था शक्ति है। तो शक्ति जहां गया, शक्ति तो फीमेल होती। जीव भगवान की जीव शक्ति है, तटस्था शक्ति। यहाँ पे संसार में उसको पुरुष बोला जाता है, ऊपर के लोगों में जीव को पुरुष नहीं बोला जाता है। कोई मेल भी मेंबर चला जाएगा तो उसको पुरुष नहीं बोला जाएगा। शक्ति जीव शक्ति, वहां पे दो ही रहता है, स्त्री पुरुष नहीं रहता। शक्ति और शक्तिमान रहते हैं, दो ही रहते हैं ऊपर की जगत। शक्तिमान सेवा लेने योग्य है और शक्ति सेवा करने योग्य। शक्ति का काम सेवा करना और शक्तिमान का काम है सेवा लेना, बस वहां पे दो ही क्लासिफिकेशन। राधा रानी भी भगवान की सेवा करती, वो भी शक्तियों में श्रेष्ठ शक्ति है, लेकिन वो भी भगवान की सेवा करती। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती है, हम लोग जाएंगे तो भी सेवा करेंगे, क्योंकि हम भी शक्ति। हम कौन सी शक्ति है? तटस्था शक्ति, जीव शक्ति। हम जीव शक्ति। तो इसलिए यहाँ पर बोले गया भौतिक तत्व अपराध प्रकृति निकृष्ट। हम सब भौतिक तत्व के, भौतिक जो मटेरियल एनर्जी है सबसे निकृष्ट है। हम थोड़ा सा उससे ऊपर है, और उससे ऊपर अंतरंगा शक्ति, हम बीच वाली शक्ति। तो जैसा भगवत गीता में कहेगा, परम भक्ता स्वयं भगवान है। अतः जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है, हम सब शक्तियां हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है। हम वहां से सेवा कर रहे थे सब शक्तियों के रूप में,
अब फिर इधर आ गए भटक के अपनी इच्छा से। तो भगवान ने बोला ठीक है, आपको यहाँ भौतिक जगत में सेवा करनी है, चलो चले जाओ भौतिक जगत में। फिर भूल भाल के भटक के फिर वापस जाने लगे वहां पे। तो फिर अपनी जगह ढूंढेंगे, कहाँ पे शक्ति करते, हम कहाँ पे कर रहे थे भगवान की, कहाँ पे सेवा कर रहे थे, अपनी जगह ढूंढेंगे। सही बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे, अपनी जगह ढूंढेंगे। अरे मैं कहाँ पे शक्ति कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे सेवा कर रही थी या कहाँ पे सेवा कर रहा था, उसी जगह, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। जब अपना स्वरूप पता लग जाए, अच्छा हम कौन सी सेवा कर रहे थे पहले, करोड़ों जन्म पहले जब आए थे तो कौन सी सेवा कर रहे थे वहां पे, तो फिर अभी ज्ञान के द्वारा साधना भक्ति में, वैदिक भक्ति फिर कर करके रागानु का भक्ति में जाके पता लगता है स्वरूप अच्छा मैं ये वाली सेवा कर रहा था या ये वाली सेवा कर रही थी। ओ फिर से उस सेवा के लिए फिर से तैयारी करते करते, प्रैक्टिस करते, भक्ति करते करते वापस जाके उसी जगह करते हैं जहाँ जगह खाली करके आए थे, जिसे भटक गए थे वहां से। क्योंकि हमारी इच्छा हुई कि हम थोड़ा भौतिक जगत में, यहाँ पे तो सेवा ही करें, सेवा कर रहे हैं, ऊपर तो नीचे भोक्ता बनते हैं, थोड़ा पुरुष बन के आते हैं या स्त्री बन के, दोनों ही इंजॉयर है यहाँ पर इस जगह। तब ऊपर जाते तो असली रूप प्राप्त होता है, तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि हम भगवान की शक्ति वापिस उन्हीं की सेवा में लग जाते हैं। यहाँ पे अभी उनसे पृथक है, वहां पे जाके पृथक नहीं रहेंगे। पृथक मतलब शरीर में विलीन नहीं हो जाएंगे, लेकिन उनकी सेवा करते हैं, शक्ति और शक्तिमान साथ में रहेंगे। तो भगवान तो इंचार्ज है, तो भगवान की सेवा में लगने में बहुत अच्छी बात है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त होना नहीं चाहता है। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, वापिस अपनी सेवा वाली पोजीशन में चले जाएं। वहीं सुखी थे, वहां से अलग हुए तब से दुखी। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है, तब उसे भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी के खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। चंचला लक्ष्मी की फिर पूजा करने की क्या जरूरत है, असली लक्ष्मी के पास चले गए। वहीं तो दूसरी शक्ति लक्ष्मी जी में, वहीं गोपियां में, वो भी सेवा कर रही, उन्होंने हमको सेवा में लगा देंगे, चलो आ जाओ आप भी सेवा में लगे। तो फिर इधर चंचला जो नोट वाली लक्ष्मी, नोट के रूप में लक्ष्मी, उसकी सेवा करने की क्या जरूरत है, उसको असली लक्ष्मी के पास चले गए। इस प्रकार से श्लोक में ये बताया जा रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रानियां, भगवान की जो रानियां हैं, किस तरह से उनके चरणों की सेवा करती थी, कभी नहीं छोड़ती। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो एक बार चरणों की सेवा मिलेगी कभी नहीं छोड़ेगा। हम जैसे मूर्ख व्यक्ति जो संसार में आ गए हैं, वो सेवा छोड़ के आ गए। ठीक है, अभी गलती हुई तो वापस चले जाना है उसी सेवा को करने के लिए जिस सेवा को पहले छोड़ के आए थे। ठीक है, इस श्लोक को इसके अगला श्लोक कल की क्लास में करेंगे। श्लोक को यहीं पे खत्म करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको अपनी पोजीशन पता लगी, लक्ष्मी देवी की, किस लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज हमने सीखा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।